हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इससे पिछले वाले वीडियो में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में डिस्कस नहीं किए गए हैं, तो उन्हें समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो का हेडिंग क्लियर आपको शो कर रहा है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें समझाए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बताना। यानी किसी कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, प्रॉफिट अर्निंग, नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को हम समझेंगे। तो इनके बीच के डिफरेंस को समझने के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक 4 कॉलम की टेबल बना दी गई है, जिसमें आपका पहला कॉलम आप सीरियल नंबर को शो करेगा, दूसरे कॉलम में हम डिफरेंस को लिखेंगे, जो भी बेस ऑफ डिफरेंस है उसे बताएंगे, तीसरा कॉलम हमारा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, और चौथे कॉलम में हमने नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को लिया है। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट डिफरेंस के बारे में। कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला डिफरेंस होता है वो उनके बेसिक ऑब्जेक्टिव को लेके होता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव का सीधा सा मीनिंग है कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको लेते हुए उन्हें कंपेयर करना। तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, यानी पैसे कमाना, रुपए कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। उसी तरह से नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू रेंडर सर्विस एंड वेलफेयर वर्क, यानी किसी सर्विस को प्रोवाइड करना या कोई वेलफेयर का वर्क करना। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे डिफरेंस के बारे में। तो हमारा जो दूसरा बेसिक डिफरेंस है वो है उनकी ओनरशिप को लेकर। ओनरशिप यानी उनका मालिक कौन होता है। अब मालिक कौन होता है इस बारे में बात करें तो ओनरशिप ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज इन हैंड ऑफ पर्सन इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, यानी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में तो वह पर्सन जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वही उनके ओनरशिप को लेते हैं, वही उनके ओनर होते हैं। और अगर बात करूं नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें ownership of non-commercial organization is in hand of person who donate in capital fund, they are called subscribers। तो नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्सन जो डोनेट करते हैं कैपिटल फंड में या जो उनके मेंबर बन के उनकी सारी एक्टिविटीज को प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ही उनके सब्सक्राइबर कहा जाता है, मेंबर कहा जाता है या ओनर कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं तीसरे डिफरेंस के बारे में। हमारा जो तीसरा डिफरेंस है वो है टू ड्रॉ फाइनेंशियल पोजीशंस, यानी इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता की जाती है। अब बात करें कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। तो आपके कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस में लिख दिया गया है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड फाइनेंशियल बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्रॉ फाइनेंशियल पोजीशन। इनमें फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाई जाती है। दूसरी तरफ बात करूं नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनमें मैंने लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन टू ड्रॉ अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर्थ डिफरेंस के बारे में। तो कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बीच का जो फोर्थ डिफरेंस है वो है कंसिडरेशन और रिवॉर्ड को लेकर, यानी इनमें जो वर्क किया जाता है उनके बदले में क्या अचीव होता है, क्या हासिल होता है। तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ द रिवॉर्ड ऑफ अचीवमेंट या द रिवॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज इज अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस।
तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उनका रिवॉर्ड या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, यानी उनके बदले में या तो हमें प्रॉफिट मिलता है या हमें लॉस होता है। दूसरी तरफ नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ द रिवॉर्ड ऑफ दीयर एक्टिविटीज इज अमाउंट सरप्लस और डेफिशिएंसी। इनमें जो एक्टिविटीज होती हैं उनके बदले में या तो हमें सरप्लस अचीव होगा या डेफिशिएंसी अचीव होगी, यानी या तो हमारे पास फंड बच जाएगा या फंड कम पड़ जाएगा। आगे हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ डिफरेंस के बारे में। तो कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके फिफ्थ डिफरेंस का बेस होगा एक्सेस ऑफ फंड, यानी एक्स्ट्रा फंड का क्या किया जाता है, जो पैसे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे सरप्लस और डेफिशिएंसी हो, उसका किया जाता है। तो पहले बात करता हूं कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंगेस्ट द मेंबर्स। तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें अगर कुछ पैसे बच जाते हैं खर्चा निकालने के बाद, तो उन्हें मेंबर्स अपने में कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ बात करता हूं नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहां सच अमाउंट इज री इन्वेस्टेड इन वेलफेयर प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां जो ये एक्सेस ऑफ फंड की अमाउंट होती है उसे कैपिटल रेशियो में मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, बल्कि यहां ये पैसे वापस री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं उन वेलफेयर प्रोजेक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है या फ्यूचर में चलाएगी। यानी सीधी सी बात है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के पैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास ही रहते हैं, अगर बच गए हैं तो उन्हें फ्यूचर वर्क के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन उन्हें मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सिक्स डिफरेंस के बारे में। तो कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बीच का जो फिक्स्ड डिफरेंस है वो होता है रिसिप्ट ऑफ फंड को लेकर, यानी उन्हें उनका फंड मिलता कहां से है, उनके पैसे कहां से आते हैं, रुपए कहां से उन्हें अचीव होते हैं। तो बात करता हूं कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंड आर रिसीव्ड थ्रू कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर्स। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड रिसीव्ड होता है वो मेनली उनके ओनर द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल ही होती है। उनके ओनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वही फंड कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का फंड माना जाता है, उसके अलावा उनका कोई और सोर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ फंड नहीं होता है। दूसरी तरफ बात करूं नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की, तो द फंड are received through subscription, fees, donation from members and outsiders। तो नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड रिसीव्ड होते हैं वो फंड या तो सब्सक्रिप्शन के थ्रू होते हैं जो मेंबर उनमें देते हैं, या फीस के थ्रू होते हैं जो उनकी हेल्प लेने वाले, उनसे सर्विस लेने वाले पर्सन्स उन्हें देते हैं, या डोनेशन के थ्रू होते हैं जो उनके मेंबर्स या बाहर से कोई भामाशाह डोनेट करता है, या किसी भी आउटसाइडर हेल्प के रूप में वो हो सकते हैं। तो यहां हमने मेन बात की कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बीच के बेसिक डिफरेंस के बारे में। अब यहां आपको याद रखना है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की जगह वो आपको ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नाम से भी बात कर सकता है, या प्रॉफिट अर्निंग और नॉन प्रॉफिट अर्निंग, या प्रॉफिट अर्निंग या नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग नाम से भी वो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। तो चाहे नाम कुछ भी हो, चारों का मीनिंग सेम ही है, चारों में डिफरेंस यही आएंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो यह हमारा पहला टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में यही है कि उस टॉपिक में हम कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस की जगह कैश बुक एंड रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो स्टूडेंट्स, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक के बीच का डिफरेंस पता करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। जैसे हमने पिछले टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक 4 कॉलम की टेबल ड्रॉ की थी, उसी तरह से इधर भी हमने 4 कॉलम की टेबल ड्रॉ कर ली है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें पहला कॉलम सीरियल नंबर के लिए रखा गया है, दूसरे कॉलम में हम बेस ऑफ डिफरेंस यानी बेसिस के बारे में बात करेंगे, तीसरा कॉलम होगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, और चौथा कॉलम जो हमारा है वो होगा केस बुक के बारे में। अभी हम बात करते हैं इनके बीच के फर्स्ट डिफरेंस के बारे में।
तो इनके बीच का जो फर्स्ट डिफरेंस है, चाहे वो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट हो चाहे वो केस बुक की हो, वो है इनका बेस, यानी ये बनते कैसे हैं। अगर बात करूं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की, देन इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम केस बुक। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को तो केस बुक की सहायता से बनाया जाता है। एंड अगर हम बात करें केस बुक के बारे में, तो it is prepared from each item of received and payment transaction and also from bank transaction। तो केस बुक की जो एंट्रीज होती हैं वो मेनली बेसिस पे होती हैं रिसीव्ड और पेमेंट ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। अब रिसीव्ड एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन में हम ओनली केस ट्रांजैक्शन को ही इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि इनमें बैंक ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमारा अगला दूसरा जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो है इनके पीरियड को लेकर, यानी ये बनाए कब जाते हैं। अब अगर बात करें रिसीव्ड एंड पेमेंट की, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर और ऑन एनी स्पेसिफिक डेट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट या तो किसी स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है या ईयर के एंडिंग में जनरली बनाया जाता है। दूसरी बात करो केस बुक की, देन इट इज रिटन ऑन डेली बेसिस थ्रू आउट द ईयर। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की तरह केस बुक एक दिन में प्रिपेयर नहीं होती है, इसको बनाने के लिए हमें डेली इसमें एंट्रीज करनी होती है, यानी डेली जितने भी केस ट्रांजैक्शन होते हैं चाहे वो बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको हमें इसमें लिखना होता है, यानी ये डेली बेसिस पर डेली एंट्री होने वाली बुक होती है। आगे हम बात करते हैं हमारे तीसरे डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस होता है इनमें डेट वाइज एंट्रीज को लेकर। अगर बात करूं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की, देन ट्रांजैक्शन आर नॉट शोन डेट वाइज। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन डेट वाइज शो नहीं होते हैं, इनमें कोई भी डेट मेंशन नहीं होती है। दूसरी बात करो केस बुक की, देन ट्रांजैक्शन आर शोन इन केस बुक इन डेट वाइज। तो केस बुक में ट्रांजैक्शन डेट वाइज शोज होते हैं, उनमें हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री उसकी डेट के साथ की जाती है। आगे बात करता हूं हमारे चौथे डिफरेंस के बारे में। देन और फोर्थ डिफरेंस बेसिस इज साइट्स। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और केस बुक की साइट्स को लेकर भी इनमें डिफरेंस किया जा सकता है। जैसे इन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट out of two sides, left side is called as receipt side and right side is called as payment side। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो साइड्स होती हैं उसमें लेफ्ट साइड को रिसिप्ट साइड कहते हैं और राइट साइड को पेमेंट साइड कहते हैं। उसी तरह से इन केस बुक आउट ऑफ टू साइड्स, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। तो केस बुक में जो दो साइड्स होती हैं उसमें लेफ्ट वाली साइड को डेबिट साइड और राइट वाली साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ डिफरेंस के बारे में। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और केस बुक का बीच का फिफ्थ डिफरेंस है वो है उनका नेचर, यानी उन दोनों अकाउंट्स के नेचर या बुक्स के नेचर क्या होते हैं। पहले बात करता हूं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की। देन द नेचर ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज मेमोरेंडम अकाउंट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एक मेमोरेंडम अकाउंट होता है जिसका अकाउंटिंग में कुछ खास यूज नहीं होता है, ये बस एक समरी लेने के लिए बनाया गया अकाउंट होता है। और इसके आगे अगर बात करो केस बुक की, देन केस बुक इज अ प्रिंसिपल बुक। केस बुक को एक प्रिंसिपल बुक माना जाता है जो अकाउंटिंग की एक इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, चाहे वो टैली करने के पर्पज से हो, चाहे कुछ फाइंड करने के पर्पज से हो, चाहे अकाउंटिंग करने के पर्पज से हो। तो इस तरह से केस बुक इज अ प्रिंसिपल बुक एंड रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज ओनली अ मेमोरेंडम अकाउंट विच इज नेसेसरी फॉर ओनली फुलफिल आवर लीगल फॉर्मेलिटीज। अगला हम बात करते हैं हमारे सिक्स टॉपिक को लेकर। तो हमारा केस बुक एंड रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बीच का जो हमारा केस बुक एंड रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बीच का सिक्स डिफरेंस है वो है उनके ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, यानी कौन से ऑर्गेनाइजेशन ओनली रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन केस बुक बनाते हैं, या कौन से ऑर्गेनाइजेशन दोनों बनाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो ओनली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, चारों नाम का मीनिंग सेम ही है, चारों में से कोई भी हो वो बना सकता है। यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिनका पर्पस ट्रेडिंग करना नहीं होता है। जबकि बात करें केस बुक की, then it is prepared by non-trading organization as well as trading organizations। केस बुक जो है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों बनाते हैं। इनमें
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को लेकर डिफरेंस नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मेन अकाउंटिंग बुक है तो सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये यूजफुल रहती है, अकाउंटिंग के लिए मेन यूज आती है, इसलिए इसको चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे नॉन ट्रेडिंग हो सभी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो यहाँ हमारा ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग यह हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और केस बुक के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाता है। ये दो टॉपिक ऐसे थे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और आगे तो स्टूडेंट्स, वीडियो के एंडिंग में आपसे मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही हमसे अकाउंटिंग नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, आपका वीडियो है, मर्जी हो जो कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो से जुड़े हुए नोट्स चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अगर आपको वीडियो से जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे वीडियो से रिलेटेड नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको हमारे चैनल और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कंप्लेन है या सजेशन है तो आप हमें हमारी टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर लाइफ, always